हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम आपका हिंदी में लेसन 13 जिसका नाम है बालक शतमन्यु, इस लेसन की रीडिंग करेंगे। ठीक है। तो यह जो इस पाठ के अंतर्गत जो बालक शतमन्यु के बारे में बताया गया है और यह जो घटना का वर्णन किया गया है, यह जो घटना है वह सतयुग की है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कि कहते हैं कि सतयुग में पृथ्वी पर जैसी सुख शांति थी वैसी कभी भी नहीं रही है, लेकिन प्राचीन ग्रंथों में यह भी लिखा मिलेगा कि उस युग में जो थे प्रलय मचा देने वाली बाढ़ें आती थी, हजारों मनुष्यों को लील जाने वाले अकाल भी पड़ते थे। तो सतयुग में पड़े अकाल की ही यह एक कथा है। चलिए स्टार्ट करें। तो एक बार देश के उत्तरी भाग में भीषण अकाल पड़ गया था। भीषण माने बहुत भयंकर अकाल पड़ गया था। अकाल मीन सूखा। ठीक है, पूरे वर्ष भर वहाँ पर वर्षा नहीं हुई थी और सूर्य की प्रचंड गर्मी से जो पृथ्वी पर जीवन था वह दुर्भर दुर्भर माने कठिन हो गया था। परंतु एक वर्ष में सैकड़ों जीवों के प्राण लेने के बाद भी इस अकाल का पेट नहीं भरा था और यह स्थिति निरंतर 12 वर्षों तक चलती रही थी। यानी जो अकाल था वह 12 वर्षों तक पृथ्वी पर वर्षा नहीं हुई थी और 12 वर्षों तक पृथ्वी पर अकाल पड़ा था। 12 वर्षों के अकाल से पीड़ित लोगों का जो धैर्य था उसने जवाब दे दिया था और चारों ओर त्राही त्राही मच गई थी, यानी हाहाकार मच गई थी। इस प्रकार जब कोई भी चारा ना देखकर जो लोग थे वह दुखी होकर ऋषि मुनियों की शरण में जा पहुँचे। तब जो ऋषि मुनि थे वह जनता के इस भयंकर दुख से दुखी हो गए थे, परंतु वह कुछ भी नहीं कर सकते थे। तब किसी तांत्रिक ने बताया कि किसी सर्वगुण संपन्न बालक की बलि देकर इंद्र को प्रसन्न किया जा सकता है। इस उपाय को सुनकर जो वहाँ पर लोग थे जो उनमें बहुत ही प्रसन्नता की, वह बहुत खुश हो गए थे। परंतु दूसरे ही क्षण उन सभी के चेहरे उतर गए थे। क्यों? क्योंकि सभी को जो थी अपनी अपनी जान प्यारी थी और इस संकट से उबारने के लिए किसी एक को अपने प्राणों की बलि देनी पड़ती। तो उसी समय वो जो वहाँ पे लोग खड़े थे उन लोगों में से सन्नाटे को चीरते हुए एक 12 वर्ष का, ठीक है, 12 वर्ष के महाअनुभवों में से, ठीक है, एक बच्चे ने जो था वह बाहर आया और उसने कहा कि जब से मेरा जन्म हुआ है लगभग तभी से हम दुर्भिक्ष माने होता है अकाल। उसने कहा कि जब से मेरा जन्म हुआ है तभी से मैं अकाल की समस्याओं को या इन परिस्थितियों को देख रहा हूँ और यदि एक व्यक्ति के बलिदान से करोड़ों व्यक्तियों का जो है वह कल्याण हो जाता है तो ये जो बलिदान है वह सदा प्रशंसा के योग्य रहेगा। एक कोमल बालक की यह घोषणा सुनकर जो वहाँ लोग थे उनका जो मुंह था वह शर्म से झुक गया कि एक बालक तो जो है वह अपने मन में इतने भाव को रखता है, परंतु लोगों के मन में केवल अपने ही जो जान थी उसकी चिंता थी। ठीक है, तो आगे कहते हैं कि जब शतमन्यु ने ऐसा बोला था तो शतमन्यु की जो स्वीकृति मिलते ही थी वह यज्ञ की तैयारियां होने लगी थी। शतमन्यु को देश के समस्त पवित्र नदियों के जल से स्नान करवाया गया, उसे नवीन वस्त्र पहनने के लिए दिए गए तथा सभी उपस्थित जनों को प्रणाम करके जब बालक शतमन्यु ने यज्ञ की वेदी के निकट खड़े होकर जो भगवान इंद्र को स्तुति माने उनसे प्रार्थना की और वहाँ उपस्थित जनसमूह जो था वह अपनी सांस रोक के उस बालक को देख रहा था। बालक शतमन्यु ने यज्ञ वेदी के निकट जाकर जब बलि के लिए अपना शीश झुका दिया तब जो यज्ञिका थे वैसे ही बालक का शीश काटने के लिए जैसे ही उसने अपनी कृपाण मतलब तलवार को उठाया तो जो वह कृपाण थी यानी जो तलवार थी उसके स्थान पर उसके हाथों में एक फूलों की माला आ गई और वह जाकर शतमन्यु के गले में गिर पड़ी। इसी समय जो मेघ गर्जन माने बिजली का गर्जना, बिजली जोर से गरजी, बादलों की आवाज़ हुई, बिजली चमकी और उसकी चमक के साथ ही वहाँ पर जो देवराज इंद्र थे यानी भगवान इंद्र थे वहाँ प्रकट हो गए और उन्होंने बालक शतमन्यु को उठाया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले कि वत्स, तेरी जन कल्याण की भावना से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ और धन्य है तेरे माता पिता जिन्होंने तेरे जैसे समाज और देशभक्त बालक को जन्म दिया। अब किसी नरबलि की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें बिना यज्ञ किए ही यज्ञ फल मिलेगा। इतना कहकर देवराज जो इंद्र थे वह अंतर्ध्यान हो गए यानी चले गए। उसी समय भयंकर मेघ गर्जन हुआ और मूसलाधार जलावृष्टि मीन्स बारिश, जलावृष्टि हुई। चारों ओर जो थी जल ही जल दिखाई देने लगा। मुरझाई जो वनस्पतियां थी अकाल के कारण वह लहराने लगी थी। जो नदियां सूख गई थी उनमें जल प्रवाह होने लगा था और लोगों ने अपना कृषि कार्य प्रारंभ कर दिया था तथा समय आने पर देश में प्रचुर मात्रा में फल फूल अन्न का उत्पादन तो वह हुआ था। तो इस प्रकार जो शतमन्यु थे उन्होंने देश और लोगों के कल्याण के लिए अपने प्राणों का भी जो था वह मोह त्याग दिया था और खुशी खुशी बलि देने के लिए तैयार हो गए थे।
तो इस पाठ के अंतर्गत शतमुनि के जीवन की घटना का वर्णन किया गया है। जो मैंने आपको कहानी थी, जो मैंने आपको शॉर्ट में बता दी है, जब आप पढ़ेंगे तो और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। बाकी इस लेसन का जो भी वर्क है वह आपको PDF से दे दिया जाएगा।